वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, मैं जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खान लोदी तथा मेदिनी राय ने दिया। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जेहाद का नारा दिया। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक था। यह पितृवंश की ओर से तैमूर का पंचम वंशज तथा मातृवंश की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसे मुंबईयन नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध मुगल शासक बाबर और राजपूत राजा राणा सांगा के बीच सन 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर में पहला आक्रमण किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 1519 में। बाबर ने भारत पर 1519 में पहला आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर सन 1519 में पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजोर और बेहरा को अपने अधिकार में कर लिया। जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, जो बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, एक मुगल शासक था जिसका मूल निवास मध्य एशिया था। मुंबईयन नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। सन 1526 में उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल को इब्राहिम लोदी से मिला था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1526 को। नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुके मुगल शासक बाबर का पूरा नाम जहीर-उद्दीन मोहम्मद बाबर था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। बाबर मध्य एशिया का विजेता था जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी। वह पहला मुगल सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1527 में। खानवा का युद्ध वर्ष 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ तथा इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा हुई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था?
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1529 में। घाघरा का युद्ध वर्ष 1529 में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। भारत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम अंतिम से पहले कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। मुगल सम्राट जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा क्रम इस प्रकार होगा: बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बाबर के द्वारा। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसने तक शासन किया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1540 से 1545 तक। सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी जिसने 1540 से 1545 तक शासन किया था। शेरशाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित कर सुर राजवंश की नींव डाली। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1538 में। 1538 में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन शाह को हराया था। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर गियासुद्दीन मुहम्मद शाह को हराया था। गियासुद्दीन बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फरीद। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम फरीद था। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना 1540 ईस्वी में की थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता हसन खान जौनपुर में एक छोटे जमींदार थे। फरीद ने पिता की जागीर संभालते हुए काफ़ी प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। शेर खान की उपाधि बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपरांत प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सम्राट शेरशाह सूरी। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और
सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता, पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को में पराजित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 1540 में। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। कन्नौज का युद्ध मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रुपया। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इब्राहिम लोदी। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा। दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेशवाहक भेजा। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़के आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर, पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती थी। इसका निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा करवाया गया था और इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। इसका आधुनिक नाम नेशनल हाईवे 2 NH2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीने इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। 1582 ईस्वी में आरंभ दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रचारित किया गया एक नया धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश था। इसमें हिंदू एवं इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। दीन-ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। भारत के महानतम मुगल बादशाह अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर ने अपने शासनकाल में संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया तथा सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जाति वर्गों के लोगों को समान माना और उनसे मित्रता के संबंध स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अकबर। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख थे। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर आजम था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इनका बचपन का नाम महेश दास था।
बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना को मजबूत करने के लिए ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी अकबर ने। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष में किया था। मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि एक शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज खान के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 13 वर्ष। अकबर 13 वर्ष की आयु में इस पंजाब का शासक बना था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा विरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया। उस समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर का जन्म में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अमरकोट में। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। मुगल शासक अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसे तौकीद इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं: गाय के मांस पर प्रतिबंध, निर्माता के रूप में सूर्य की पूजा की शुरुआत की गई, पारसियों के पवित्र देवता अग्नि की पूजा को शामिल किया गया तथा हिंदुओं द्वारा किया जाने वाला हवन कार्य अग्नि अनुष्ठान को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में की मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सम्राट अकबर। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा विरसाल के महल में हुआ था। भारत में उसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था तथा उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबार में नवरत्न सुशोभित करते थे। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सिकरी में हुई। उसे आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था
क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अवध, बंगाल, हैदराबाद। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। अवध, बंगाल तथा हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य, आधिकारिक राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हुमायूं। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो ने ही नई दिल्ली के दीन पना अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीदा बानो बेगम की मां थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सम्राट अकबर की। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की मां थी। हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की मां थी। वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ने दीन इलाही की स्थापना की थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी। इस धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस धर्म को स्वीकारने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक नहीं था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है उस्मान अली खान। निम्नलिखित में से उस्मान अली खान बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न में से एक नहीं था। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों को नवरत्न के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना, फ़कीर अजीउद्दीन व मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर। अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियों कम करने के लिए दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर की प्रशासनिक सीट थी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक सीट दिल्ली थी। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अकबर। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी है जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चौथा। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो अक्टूबर 1605 ईस्वी को नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था।
ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहोरी था। शाहजहाँ के शासनकाल में मस्जिद का निर्माण कला अपने शिखर पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहद उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहाँ तथा माता मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का था। इसे आलमगीर, जिंदा पीर आदि उपाधियाँ दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों का सख्ती से पालन किया जिस कारण उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सआदत खान तथा हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे और उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार तथा कवि थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से शायरी लिखता था, को रंगून भेज दिया था। 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु रंगून में हो गई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।